Hello friends, now I am Deepak Pathak sir. Now student, today we are going to talk about class 10 subject math exercise 11.2 construction. Now let's go to the start. Question number first, read the draw a circle of radius 6 centimeter from a point 10 centimeter away from its center. Construct the pair of tangent to the circle and measure their lengths. तो बच्चों क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सबसे पहले ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें 6 सेंटीमीटर का रेडियस ड्रॉ करना है, तो अपने हम कंपास को क्या करेंगे, थोड़ा सा ओपन करेंगे और 6 सेंटीमीटर का रेडियस क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ये मैंने कंपास को ओपन किया, देखो कह रहा है ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ये कंपास को ओपन किया और ओपन करके मैंने ये 6 सेंटीमीटर मेजर करने के बाद मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। यहाँ पे एक हमें सर्कल ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर मेजर करने के बाद। ये सर्कल हो गया हमारा। अब बच्चों क्वेश्चन में कहता है कि ड्रॉ सर्कल ऑफ 6 सेंटीमीटर, तो मैंने कंपास को की सहायता से मैंने 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया। अब कहता है फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, मतलब ये हमारा पॉइंट क्या था, सेंटर था। सेंटर से हमें 10 सेंटीमीटर थोड़ा लेना है, तो ये देखो पॉइंट यही हमारा सेंटर था। ये पॉइंट, इस पॉइंट से हमें 10 सेंटीमीटर ले लेना है। ये देखो, तो इधर हमारा एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ड्रॉ लाइन, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब बच्चों क्वेश्चन में क्या कहता है, इसको कोई नेम दे देते हैं, जैसे ये O हो जाता है और ये A हो जाता है। फिर क्वेश्चन में कहता है कि सेंटर कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। हमें इस टेंजेंट मतलब इस पॉइंट से लेके यहां तक एक कंस्ट्रक्ट करना है और टेंजेंट ड्रॉ करनी है और उसके लेंथ को भी मेजर करना है। तो बच्चों ये हमारा 6 सेंटीमीटर का सर्कल हो गया। फिर मैंने सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर लिया, कह रहा है ना फ्रॉम इट सेंटर 10 सेंटीमीटर अवे। सेंटर से मैं 10 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से मेजर किया। अब हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो क्या करेंगे बच्चों, देखो ध्यान दो, इस पॉइंट पर हमने रखा बाइसेक्टर लेते हैं। बाइसेक्टर क्या होता है, मोर देन हाफ, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट में आधे से ज्यादा। तो हमने कंपास को ओपन किया और पहली आर्क हमने यहां लगाया, फर्स्ट आर्क। फिर सेकेंड आर्क हमने यहां लगाया उसी पॉइंट पर रखकर। फिर इस पॉइंट पर रखा सेंटर पे, ये हमने पॉइंट पे आर्क लगाया। फिर हमने ये सेकेंड आर्क लगाया। अब यहां पे देखो ये पॉइंट जब ज्वाइंट हो गया, ये देखो पॉइंट टच कर रही है, तो ये दो पॉइंट को हमने क्या कर दिया, ज्वाइंट। नाउ ज्वाइंट द 2 पॉइंट्स। ये दो पॉइंट को हमने क्या कर दिया, ज्वाइंट। फिर मैंने इस पॉइंट को क्या कर दिया, नेम दे दिया M। अब क्या करते हैं बच्चों, मेजर करते हैं। यहां से देखो दिस एंड दिस इक्वल है, तो इसको सेंटर मान के एक हम क्या कर देते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने सर्कल ड्रॉ किया। ओके, ये हमारा सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब सर्कल हमें क्या ड्रॉ करना है, फ्रॉम द पेयर ऑफ टेंजेंट, हमें टेंजेंट को ड्रॉ करनी है। तो ये पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो स्केल की सहायता से हम इस पॉइंट को क्या करते हैं, यहां से ज्वाइन करते हैं। फिर ऐसे इस पॉइंट पर रखने के बाद ऐसे सिमिलरली सेम प्रोसेस रहेगा, यहां से हमने ये ज्वाइन कर दिया। ओके, अब देखो, अब हम लेंथ मेजर करते हैं कि हमारा ये कितना सेंटीमीटर है। तो रेडियस अगर हमारा ये 6, मतलब ये टोटल 10 सेंटीमीटर है गिवन, ठीक है। अब इसको क्या कर देते हैं, यहां से यहां ज्वाइन करते हैं, यहां मिला देते हैं और इस पॉइंट को यहां मिला देते हैं। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। अब नेम दे देते हैं, ये हो जाता है, ये P है और ये हो जाता है हमारा Q। अब लेंथ को मेजर करते हैं। जैसे ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो ये 6 सेंटीमीटर है, रेडियस है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। अब लेंथ को मेजर करते हैं, देखो तो लेंथ को हमने मेजर किया तो देखो ये 8 सेंटीमीटर आ रहा है, ये 8 सेंटीमीटर आ गया।
और इधर देखो ये हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। इधर देखो मेजर करो, ये तो 6 सेंटीमीटर है। अब हमने प्रूफ कैसे लिखेंगे, स्टेप का प्रूफ कैसे करेंगे, देखो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, यही हमें लेंथ मेजर करनी है 8 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल OAP, ट्रायंगल OAP में लेंगे तो दिस इज द हाइपोटेनस, OA स्क्वायर इक्वल टू द OP का स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। OA वैल्यू इज गिवन 10 स्क्वायर इक्वल टू OP वैल्यू 6 स्क्वायर प्लस AP वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 10 स्क्वायर 100 इक्वल टू 6, ये 36 हो जाएगा प्लस AP का स्क्वायर। सो दिस ट्रांसफर AP स्क्वायर इक्वल टू द 100 माइनस 36, so AP of square equals to the 64, taking square root on both side, so 8 centimeter. Therefore the length of the tangent AP 8 centimeter, means ये 8 centimeter है तो AP भी 8 centimeter है, क्योंकि आपने थ्योरम 10.2 में पढ़ा था कि the length of the tangent external point to the circle are equal, तो ये 8 centimeter है तो ये भी 8 centimeter हो गया। अब बच्चों स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, लिखने का मेथड, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फर्स्ट ड्रॉ सर्कल ऑफ द रेडियस 6 सेंटीमीटर मैंने ड्रॉ किया। सेकंड स्टेप क्या कह रहा है, फ्रॉम अ 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर, मतलब ये हमारा सेंटर पॉइंट था, सेंटर पॉइंट से मैंने 10 सेंटीमीटर दूर ले लिया, इतना लिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टैंजेंट। तो बच्चों यहाँ पे हमने इस पॉइंट पे देखा, यहां से हमने क्या लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मीन्स क्या होता है, मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा। इस पॉइंट पे रखा, कंपास को ओपन किया, यहाँ एक हमने फर्स्ट आर्क लगाया, फिर इस पॉइंट पे एक सेकंड आर्क लगाया, फिर इसी पॉइंट पे हमने एक फर्स्ट आर्क लगाया, फिर इसी पॉइंट पे रखकर एक सेकंड आर्क लगाया। फिर बच्चों जो ये हमारा पॉइंट कट कर दिया, इसको हमने स्केल की सहायता से ज्वाइन कर दिया। अब फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मेजर किया, इस पॉइंट पे रखा और इस पॉइंट पे रखा, दोनों को सेम पॉइंट पे सेम है, इस पॉइंट को सेंटर मान के हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये सर्कल ड्रॉ हो गया। अब यही पॉइंट है जो ये टच कर रहा है, ये वाला। फिर इस पॉइंट को हमने यहां से ज्वाइन किया और इस पॉइंट को यहां से हमने ज्वाइन किया, तो इसको यहां से मिट किया ज्वाइन, इसको यहां से ज्वाइन किया। तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर आपको पता है रेडियस है, और ये टोटल 10 सेंटीमीटर दिया है जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। फिर मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, इन ट्रायंगल OAP हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू द परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो सॉल्व किया, 100 माइनस 36 आ गया 64, तो AP स्क्वायर 64, AP इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ यही पूछ रहा है ना, टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। तो लेंथ क्या होगा, AP इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और AQ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, अब बच्चों लेट्स गो टू द सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। सेम प्रोसेस है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। मतलब सबसे पहले हमें 4 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेना है, वहां से एक सर्कल ड्रॉ करनी है। फिर कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब कंसेंट्रिक सर्कल मतलब क्या, एक हम रफ फिगर बना देते हैं। कंसेंट्रिक मतलब जैसे कि एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, मतलब जिसका सेंटर फिक्स हो बट रेडियाई क्या हो, डिफरेंट हो, वो होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो सबसे पहले हम कंपास की सहायता से 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाते हैं, फिर क्या करते हैं 6 सेंटीमीटर रेडियस का। फिर कहता है मेजर इट्स लेंथ, आल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल कैलकुलेशन। अब देखो बच्चों, हमने कंपास को ओपन किया, राउंडर को, अब कह रहा है 4 सेंटीमीटर। तो ये देखो 4 सेंटीमीटर देखो मैंने मेजर किया, 4 सेंटीमीटर मेजर करके हमने क्या किया, सर्कल ड्रॉ किया। देखो 4 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पर हमने रखा अपने कंपास को, और यहां से हमने एक 4 सेंटीमीटर का रेडियस सर्कल क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ध्यान देना ये फिक्स होना चाहिए बिना हिले डुले। ये हमारा एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल हो गया। अब बच्चों ध्यान दो, कह रहा है कि एंड सर्कल रेडियस 6 सेंटीमीटर, मतलब सेंटर वही रहेगा। अब यहां से 6 सेंटीमीटर का रेडियस ड्रॉ करना है, मतलब कंपास को थोड़ा और ओपन करो। अब क्या करते हैं, मेजर करते हैं। फिर स्टार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर and measure its length and also verify the measurement by the actual calculation।
तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है। कंपास को ओपन करते हैं और 4 सेंटीमीटर क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो ये देखो कंपास को मैंने ओपन किया, ये 4 सेंटीमीटर देखो मैंने मेजर किया। अब यहाँ से मैंने एक इस पॉइंट पर रखा और एक मैंने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया। ओके, फिर क्वेश्चन में कहता है कि एंड कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। कंसेंट्रिक सर्कल मीन्स क्या होते हैं, जिसके सेंटर फिक्स हो, सेम हो और रेडियस क्या हो, डिफरेंट हो। सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ। हमें 6 सेंटीमीटर का भी सर्कल ड्रॉ करना है, सेंटर वही रहेगा। तो कंपास को थोड़ा और ओपन किया मैंने और यहाँ पे मैंने मेजर किया ये 6 सेंटीमीटर और सेंटर को वही माना। यहाँ से मैंने एक 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया। ड्रॉ 6 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस। ओके, अब देखो बच्चों ये क्या है हमारा पॉइंट, ये पॉइंट हमारा सेंटर है। अब इसको हमने यहाँ से क्या कर दिया, ये देखो 6 सेंटीमीटर है ना, इसको यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्या कर दो, मिला दो। यहाँ से हमने इसका नेम दे दिया O और इस पॉइंट का नेम दे दिया A। कह रहा है कि मेजर इट्स लेंथ, हमें लेंथ को मेजर करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, ध्यान देना, हम इस पॉइंट पे रखकर कंपास को ओपन करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस क्या होता है, मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा। देखो इसका हाफ इधर इतना आ रहा है लगभग, तो मैंने थोड़ा कंपास को बढ़ाया और मोर देन हाफ ले लिया। तो हमने ये एक ऊपर की ओर आर्क लगाया, फर्स्ट आर्क, और फिर उसी पॉइंट पे रखकर हमने एक नीचे की ओर आर्क लगाया, लोअर। फिर इस पॉइंट पे हमने रखा, एक आर्क इधर लगाया, कट द आर्क एंड आल्सो कट द सेकेंड आर्क। ये हमने सेकेंड आर्क को कट किया। अब ध्यान देना, ये पॉइंट जो कट हुआ है ना, ये पॉइंट और इस पॉइंट को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट्स, दिस ये हमने मिला दिया। फिर क्या करना है बच्चों, अब देखो इसको कोई नेम दे दो, M, जो भी देना हो आपको, अपने सुविधानुसार दे सकते हैं। फिर अब राउंडर को मैंने रखा यहाँ पे इस पॉइंट पर, ये क्या करना है, मेजर किया, देखो इतना, और इस पॉइंट पे भी इतना। मतलब अब दोनों क्या है, वैल्यू देखो सेम आ रही है ना सेंटर पे। देखो अब इसको सेंटर मान के अब हम एक सर्कल फिर से ड्रॉ करेंगे, फर्दर ड्रॉ सर्कल, इस पॉइंट को सेंटर मान के। तो देखो हमने इस पे रखा और एक हमने ये सर्कल ड्रॉ किया। ये हमारा एक सर्कल ड्रॉ हो गया। अब बच्चों ध्यान देना, जहां पॉइंट कट करती है, देखो ये पॉइंट कट कर रही है और इधर देखो ये कट कर रही है, ये दोनों कट कर रही है ना, तो नेम दे दो इसको P मान लो और इस पॉइंट को मान लो Q। अब क्या करना है, स्केल की सहायता से, बाय हेल्पिंग ऑफ स्केल, हमने यहां से एक लाइन ड्रॉ किया, कितना भी बढ़ा सकते हो। फिर इस पॉइंट पर रखा, फिर से एक और लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। अब बच्चों ध्यान देना, ये तो हमारा टोटल यहाँ 6 सेंटीमीटर है, और हाँ ज्वाइन करना हो तो इस पॉइंट को यहाँ से मिला दो और इस पॉइंट को भी यहाँ से क्या कर दो, मीट कर दो, ज्वाइन कर दो, ज्वाइन द सब 2 पॉइंट्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो 90 डिग्री बनेगा, और ये भी हमारा क्या 90 डिग्री। और ये तो आपको पता है, ये टोटल 6 सेंटीमीटर है, ये तो पता है ना कॉन्सेंट्रिक, ये 6 सेंटीमीटर है, ध्यान देना। और ये कितना है बच्चों, मेजर कर लेते हैं। देखो ये दिख रहा है ना, ये 4 सेंटीमीटर है, मतलब ये लोअर सर्कल का रेडियस है, ये बिगर सर्कल का रेडियस है। हमें ये निकालना है लेंथ। तो लेंथ तो हम स्केल से भी मेजर कर सकते हैं और पाइथागोरस से भी निकाल देंगे। ये 6 है तो ये 4 है, तो देखो बच्चों ये मेजर करते हैं, इतना कुछ आ रहा है। देखो इन ट्रायंगल OAP क्या होगा, दिस इज द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू द परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स AP स्क्वायर प्लस बेस, दिस इज द OP स्क्वायर। तो OA गिवन है 6 का स्क्वायर, AP फाइंड आउट करनी है,
और ओपी की वैल्यू बच्चों की है 4 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ देखो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 इक्वल टू द एपी का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर मीन 16, तो 36 माइनस 16 एपी का स्क्वायर 20 आएगा। एपी क्या आ जाएगा बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2√5। 2√5 मीन्स क्या, जैसे 5 की √5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2.94, तो 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। तो मतलब ये जो लेंथ होगा ना 4 से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, ये वाली लेंथ और ये लेंथ 2√5 ही होगी। तो इसमें क्या है √5 की वैल्यू 2.94 होता है, तो 2 का 2.94 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जा 4, मतलब 5 में कुछ समथिंग कम होगा, मतलब ये लेंथ क्या होनी चाहिए 4 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। अगर ये 4 से थोड़ा ज्यादा होगा तो ये क्या है हमारा राइट है, ये भी राइट है 2√5। तो मेजर करते हैं, देखो स्केल से 4 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए तो हम कहेंगे कि राइट। ये देखो इस पॉइंट पे 4 से थोड़ा ज्यादा बन रहा है, ये 4 है, इधर देखो 4.12 समथिंग आ रहा है, और इस पॉइंट पे भी देखो रखो, देखो हमारा ये देखो 4 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है, देखो ये है ना ये वाला, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम 2√5 भी ले सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया लेंथ। तो लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों 2√5 इसका, ये 2√5 है तो ये भी 2√5 है, क्योंकि हमने थ्योरम 10.2 में पढ़ा था द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, ये क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। ओके, अब लेट्स गो टू द सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अभी रुक जाओ, अभी दूसरा वीडियो स्टार्ट करना यहाँ से। ये समझ में आना है कैसे हुआ सर क्या वीडियो आएगा, आएगा। बोल तो रहा हूँ ना, बोल रहे ये हैं। समझ में आया कैसे हुआ, देखो पहले की तरह ही बना है। पहले की तरह बना कि 2√5 कैसे, मतलब कैसे आप लोगों ने मेजर किया? देखो मैं बता रहा हूँ 2√5 है ना, हाँ। 2 है। तो बच्चों लेट्स गो टू द सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री। मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है रेडियस लेके, और हमें एंगल 60 का क्या करना है मेजर करना है। तो सबसे पहले बच्चों कंपास को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमने देखो ये 5 सेंटीमीटर मेजर लिया, और रखने के बाद हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया 5 सेंटीमीटर का। ये देखो हमने एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया। ओके, ये 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया, मतलब ये हमारा क्या है सेंटर है। इसको हम यहां से मिला भी सकते हैं, ध्यान देना ये है, इसको यहां से क्या कर दो मिलाना हो तो मिला सकते हैं। ओके, ये ओ ले लो सेंटर, ये हमारा 5 सेंटीमीटर का सर्कल हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं बच्चों, हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 60 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, हम इस पॉइंट पर रख के हम क्या पहले बनाएंगे 90 डिग्री, पहले 90 डिग्री बनाएंगे। तो 90 डिग्री बनाने के लिए क्या होता है, देखो इस पॉइंट पर हमने रखा एक सेमी, कंपास को थोड़ा ही ओपन करो ताकि हो जाए। हमने इस पॉइंट पर रखा, यहां से क्या किया सेमी सर्कल ड्रॉ किया। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद इस पॉइंट पर रखा, इनिशियल पे हमने एक फर्स्ट आर्क लगाया 60 डिग्री का, फिर इस पॉइंट पर हमने रखा सेकेंड आर्क लगाया ये 120 डिग्री का। अब ध्यान देना ये 60 और 120 के बीच में ही बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि 120 और 60 कितना होता है 180, 180 का हाफ होता है 90। अब इस पॉइंट पर रखा हमने एक ऊपर की ओर आर्क लगाया, फिर इसी पॉइंट पर हमने रखा एक इधर आर्क लगाया। ठीक है, अब इस पॉइंट को हमने क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया, तो जो बनेगा हमारा वो 90 डिग्री बनेगा। देखो एक 90 बन गया, ध्यान देना ये हमारा 90 बन गया। अब ध्यान देना बच्चों, ये जो 90 बना है ना, इस पे रख के हम कंपास को फिर वापस 90 डिग्री बनाएंगे। इस पॉइंट पर रख के एक और सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा यहां से ऐसे ले लो, ये हमारा देखो ये फर्स्ट आर्क लगाया मैंने 60 डिग्री का, फिर सेकेंड आर्क लगाया हमने 120 डिग्री का। ये अब इस पॉइंट पर रखो
और इस पॉइंट पे हमने एक आर्क लगाया ये, फिर इसी पॉइंट पर रख के हमने ये वाली आर्क लगाया। अब ध्यान देना, हम दोनों पॉइंट को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब ध्यान देना, हमें क्या चाहिए, 120 डिग्री चाहिए ना। फिर इस पॉइंट पर रखो, 120 डिग्री का एंगल बनाओ। इस पॉइंट पर यहां से हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, फिर ये पॉइंट पर हमने रखा एक 60 डिग्री का एंगल, फिर इस पॉइंट पे आर्क लगाए 120 का हुआ। ये हमारा देखो 120 हुआ, तो 120 जो हुआ ना, इस पॉइंट को इसको क्या कर दो, इधर ज्वाइन कर दो, ऐसा ऐसा। तो कोई ये है ना, ये कट कर रहा है, तो जिधर जाएगा उसको उधर ज्वाइन करना, ऐसा। अब ध्यान देना बच्चों, तो ये तो हमारा हो गया 120 डिग्री, और ये दो हो गया 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल जो बनेगा वो क्या होगा, 60 डिग्री। अब कैसे होगा, ध्यान देना, नेम दे देते हैं ए बी सी डी। ये क्वाड्रिलेटरल हो गया ना, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, सबका सम क्या होगा, 360। सबको प्रूव करते हैं। देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या होगा, 360। सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 360। तो एंगल ए हमने 90 डिग्री बनाया था राउंडर की सहायता से, 90, और एंगल बी हमने बच्चों अभी 120 निकाला, 120 प्लस एंगल सी हमें फाइंड आउट करनी है, चलो, प्लस एंगल डी अभी हमने 90 डिग्री बनाया था, इक्वल टू 360। अब देखो, ये 90 90 180 प्लस 120 प्लस एंगल सी इक्वल टू 360। तो एंगल सी प्लस क्या हो जाएगा, ये 300 इक्वल टू 360। एंगल सी क्या होगा, 360 माइनस 300, तो एंगल सी क्या हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल हमारा क्या हो गया, 60 डिग्री। ये हमें फाइंड आउट करना था। फिर वंस अगेन आई रिपीट, क्वेश्चंस में कह रहा है ड्रॉ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैंने कंपास को ओपन किया और मेजर करने के बाद हमने 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ किया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का एंगल बनाने के पहले हमें 90 डिग्री का, 2 90 का बनेगा और एक 120 का बनेगा। तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर का रेडियस था, हमने इस पॉइंट पर रखा, और इस पॉइंट पर रखने के बाद हमने देखो राउंडर की सहायता से एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। यहाँ से देखो, सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहाँ से ये हमने फर्स्ट आर्क लगाया 60 का, फिर ये सेकंड लगाया 120 का, फिर इस पॉइंट पर रखा और इस पॉइंट पर आर्क लगाया। तो दोनों को मैंने यहाँ से ज्वाइन किया, ये हो गया हमारा 90 डिग्री का, पहला बन गया। अब ये जो हमारा 90 डिग्री बना, मतलब इधर जो बनेगा ये वाला, फिर हमने इस पॉइंट पर रखा था, इधर से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये देखो हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया, फिर ड्रॉ करने के बाद इस पॉइंट पर रखा था, एक फर्स्ट आर्क लगाया 60, सेकंड 120, फिर इस पॉइंट पर रखा, एक हमने ऐसा आर्क लगाया, फिर इस पर रखा एक ऐसे आर्क लगाया। अब दोनों मिल गए, तो दोनों को हमने स्केल की सहायता से क्या कर दिया, दोनों को यहाँ ज्वाइन कर दिया। ओके, मतलब 290 बन गए, अभी 120 की जरूरत है। तो हमने इस पॉइंट पर रखा, हमने क्या किया, कंपास को ओपन किया थोड़ा सा और यहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। फिर इस पॉइंट पर रखने के बाद हमने एक फर्स्ट आर्क लगाया 60 का, सेकंड लगाया 120 का। हमें 120 चाहिए, तो ये देखो 120 है ना। फिर इसको क्या किया, इधर से देखो ऐसे, आप डी शेप से भी बना सकते हो। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये हमारा 120 हो गया। अब ये 120 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये एंगल क्या बनेगा, 60 डिग्री। क्योंकि देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस डी 360 होता है। सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, 360। 90 प्लस एंगल बी है 120 प्लस एंगल सी फाइंड आउट करनी है, एंगल डी क्या है 90 इक्वल टू 360। ये 90 और 90 180 प्लस 120 प्लस एंगल सी इक्वल टू 360 हो गया। 180 प्लस एंगल 120 क्या होगा 300, एंगल सी प्लस 300 इक्वल टू 360। तो एंगल सी ये ट्रांसफर हो गया, 360 माइनस 300, तो एंगल सी क्या हो गया 60 डिग्री। मतलब यही एंगल हमें कह रहा है ना, एंगल 60 क्या करना है, मेजर करना है। ये वाली एंगल जो होगी वो क्या होगी, 60 डिग्री। ओके, थैंक्स। अब समझ में